साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फनी फैमिली में। मैं इस चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबरों को लाता रहता हूं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय प्राप्त होता रहे। साथियों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन के अंदर क्या क्या हुआ, खास करके नियोजित शिक्षकों के मामले में सदन के अंदर क्या क्या हुआ, इसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ जी लगातार संघर्षरत रहे हैं। तो उन्होंने सदन के अंदर कई बार इस बातों को उठाया है। उसके अलावे अन्य विधान परिषद के सदस्यों ने भी सवाल पूछे हैं इसको लेकर के। तो इन सब के मुद्दे पर आखिरकार अंतिम रूप से क्या चल रहा है, क्या हुआ है, इन सभी बातों को जानेंगे संदीप सौरभ जी से ही। तो चलिए देखते हैं उनके इस वीडियो को। शिक्षकों को लेकर के हमेशा वार्तालाप इनकी होती रहती है, क्या कुछ शिक्षकों के लिए क्या हुआ? देखिए, शिक्षकों का चूंकि शिक्षा विभाग का जिस दिन अनुपूरक बजट आया उस दिन शिक्षा विभाग के ऊपर चर्चा होनी थी और हमारी पार्टी से मुझे ही बोलना था। तो शिक्षकों के मुद्दे हैं, नियोजित शिक्षक का जो राज्यकर्मी का मसला जहाँ पे रुका हुआ है, बिहार में स्कूली शिक्षा की जो स्थिति है या विश्वविद्यालयों के अंदर जो संकट हम लोग देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बात होनी थी। पूरक बजट आ गया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कल भाजपा के लोगों ने सदन को चलने नहीं दिया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माफ़ी मांगने के बाद, अपनी बात वापस लेने के बावजूद वो शुरू से आखिर तक सदन के अंदर हंगामा करते रहे, कुर्सियाँ तोड़ते रहे, एकदम माहौल खराब कर दिया। इसके चलते सदन स्थगित हुआ, 2 बार स्थगित हुआ और अंत में सदन समाप्त हो गया। तो देश बिहार भर के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जहाँ पे एकदम विचार मंथन होना था, कुछ प्रस्ताव आने थे, उसको लेकर के भाजपा ने तनिक भी गंभीरता नहीं दिखाई और ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर के इन लोगों का क्या नजरिया है। राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के क्या कुछ? देखिए, राज्यकर्मी को लेकर के तो पहले ही बात हुई है, सरकार ने भी एक नियमावली लाई है। उस नियमावली में संशोधन करने का वक्त दिया गया था, हम लोगों ने उसी बीच में लिख करके दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से मिला और वो हमारा जो सुझाव था उसमें हमने कहा था कि देखिए, पहले से एक विशेष शिक्षक आपने रखा हुआ है जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, अब ये विशिष्ट शिक्षक लेकर के आ जा रहे हैं, तो कन्फ्यूजन है और तरह तरह की श्रेणियाँ क्यों बना रहे हैं स्कूलों के अंदर, तो उसको हटाइए, ये हमने मांग रखी थी और वो यही प्रपोजल माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक गया हुआ है। वहाँ से फाइनल होकर के जो आएगा वो हो जाएगा। आप लोग सदन में इस बात को उठाए थे, शिक्षा राज्यकर्मी के दर्जा को? सदन में तो उठाया ही गया था ना, सदन में उठाया गया था। उसके बाद बैठक हुई थी महागठबंधन की, सरकार ने घोषणा कर दिया, उसके बाद नियमावली आ गई, तो हो ही रहा था। तो राज्यकर्मी तो तय हो चुका है ना, वो तो सरकार की नियमावली आ चुकी है उस पर। अब उसमें कुछ संशोधन है, विशिष्ट शिक्षक इनको न कहा जाए, सबको एक साथ विद्यालय अध्यापक कहा जाए, यही मांग हम लोग की। बिहार के शिक्षकों की बात कर ले, खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए, उसके लिए आप एक मसीहा के तौर पर आ रहे, क्योंकि आपकी बातों को बहुत गंभीरता से वो लोग लेते हैं, इसलिए खासा उम्मीद आपसे लगाई जा रही है। और शीतकालीन के सत्र में क्या हुआ, क्योंकि आगे फिर विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, सब लोग यही जान ले कि शीतकालीन सत्र में एक पूरा दिन था शिक्षा के ऊपर, मात्र 4-5 दिन का सत्र होता है और उसमें एक दिन शिक्षा के ऊपर था। लेकिन भाजपा के लोगों ने जानबूझ करके, उनको पता था कि शिक्षा को लेकर के बातें रखी जाएंगी, उनको पहले से ही उनको दुख है कि सत्ता पक्ष में होते हुए भाकपा माले के लोग शिक्षा को लेकर के, शिक्षक के सवाल को लेकर क्यों इतना आवाज उठाते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने सदन चलने ही नहीं दिया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है ये कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 2 आ रहा है 2.0, लेकिन 1 क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे में अभ्यर्थी खासा नाराज है, उसके लिए क्या कहेंगे? 1 के लिए हमने देखिए मांग रखा था, एक तारांकित सवाल के माध्यम से हमने कहा था कि कई तरीकों से सीटें खाली हैं। एक तो हमने ये भी बात कही थी कि जो नियोजित शिक्षक इस पे क्वालिफाई फाइनल में पास हुए हैं, उनको आप पुराने सीट पर ही उनको समायोजन कर दीजिए और नए सीटों पे सिर्फ नए बच्चों को लिया जाए, ये हमने मांग रखी। सरकार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतना स्वीकार जरूर किया है कि जो सीटें वैकेंट रह गई हैं या जिस पे अभ्यर्थी जो है उनका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब जांच में आ रहा है कि गलत है, तो उन सीटों पर वो दोबारा से सेकेंड लिस्ट लाएंगे, इसकी तैयारी कर ली गई है। तो देखिए, जिस तरीके से सदन में हंगामा के बाबत शिक्षा विभाग पे चर्चा होनी थी, शिक्षा विभाग का अनुपूरक बजट था और उसमें मुझे भी 9 मिनट तक बोलना था। उसमें तमाम स्कूलों के मुद्दे थे, शिक्षकों के मुद्दे थे, बहालियों के मुद्दे थे, विश्वविद्यालयों के जो संकट है उनके मुद्दे थे।
लेकिन ये दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री के बयान को लेकर के, जबकि उन्होंने बयान वापस भी ले लिया था, माफी भी मांग ली थी, खुद की निंदा भी कर ली थी, ये भी कहा कि आप लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री शर्म करो, तो मैं शर्म कर रहा हूं। यहां तक जब सब बातें हो गई, इसके बावजूद सदन नहीं चलने देंगे, टेबल बेंच कुर्सी पीटेंगे, तोड़ेंगे, गार्ड को पीट देंगे, ये जो स्थिति भाजपा ने पैदा कल की, उसके चलते सदन नहीं चल पाया। और ये सारी बातें जो थी, ध्यानाकर्षण में कितना महत्वपूर्ण सवालों पे डिस्कशन होना था, पूरे बिहार में आउटसोर्सिंग कंपनियां जो स्कूलों में लग रही थी, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए, इसको खत्म करते हुए, भाजपा जो है वो एक मुद्दा को लेकर के अड़ी रही। और उनकी जो बौखलाहट है, हम समझते हैं वो इसलिए नहीं बौखलाए हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये बयान आ गया। संदीप सौरभ जी, आपने बौखलाहट का जो कारण हम समझ रहे हैं कि बिहार सरकार ने जाति गणना का रिपोर्ट जारी कर दिया, रिपोर्ट सक्सेस हो गया। उसके बाद आर्थिक सामाजिक सर्वे का रिपोर्ट आ गया। उसके बाद बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, देश में एक मिसाल पैदा हुआ और 1 लाख से ज्यादा संख्या में शिक्षकों की बहाली हो गई। ये बौखलाहट है बीजेपी की, जिसको वो लोग मुख्यमंत्री के बयान से ढकना चाह रहे हैं। बीजेपी के लोग भी कह रहे थे जो शिक्षक बहाली हुआ, उसमें गड़बड़ी हुआ, उसको सदन में उठाएंगे, उसको लेकर क्यों नहीं सवाल पूछेंगे। तो कल शिक्षा पे चर्चा थी, तो क्यों नहीं उठा दिए? क्यों लाता लाती कर रहे थे कल? क्यों मारपीट करने लगे? तो भाजपा की यही मानसिकता है, हिंसा, आक्रामकता। सड़क पे है, प्रदर्शन कर रहे हैं, बहाली को लेकर नियोजित शिक्षक को पेमेंट नहीं मिल रहा है। देखिए, दिव्यांगों का जो मसला है या बाकी जो शिक्षकों अभ्यर्थियों का मसला है, उस मसले में आप समझ लीजिए कि मैंने विधानसभा में क्वेश्चन डाला था, सेकंड लिस्ट की हमने मांग की थी, सरकार तैयार हुई है, सेकंड लिस्ट वो देंगे। बीपीएससी में जो शिक्षकों की बहाली, हाँ, सेकंड लिस्ट आएगी। उसका जवाब मैंने पब्लिक कर दिया है, लिखित में जवाब है, आप देख लीजिएगा, सोशल मीडिया में वो चल रहा है। दूसरी जो बात है नियोजित शिक्षकों का वेतन, ये बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए, नियोजित शिक्षकों का जो वेतन मिलता है वो केंद्र सरकार का सर्व शिक्षा अभियान, उस पैसे से मिलता है। और सदन के अंदर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने, विजय कुमार चौधरी जी ने इसका डिटेल रखा कि केंद्र सरकार जो है वो शिक्षकों को वेतन देने के लिए जो उनका हिस्सा है, उनकी जो जवाबदेही बनती है, वो उनको देना ही पैसा है, वो पैसा लंबे समय से नहीं दे रहे हैं। और जहां जहां जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उसके साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है और बिहार उनके निशाने पे हमेशा। बिहार में भी वही चीज हो रहा है। बिहार में वही चीज हो रहा है। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का पैसा नहीं आ रहा है, जिसके वजह से टीचर का पेमेंट नहीं हो रहा है। कल जो अनुपूरक बजट आया है, तो शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर केंद्र नहीं देगी तो हम बजट पास करवाए हैं। कल अनुपूरक बजट में पास हुए हैं, वो पैसे फिर उनको दिए जाएंगे। के पाठक लगातार बच्चों पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो शिक्षक है मिलते हैं उन पे भी। के पाठक कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा खराब कर रहे हैं। खराब क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं कि स्कूलों का निजीकरण करवा रहे हैं। स्कूलों में आउटसोर्सिंग कंपनी बिना कोई पारदर्शिता के, बिना आरक्षण रोस्टर के दे रहे हैं। ये खराब चीज है। कहीं पे आरक्षण नहीं लागू होगा। आपके यहाँ जो भी शिक्षा विभाग के अंदर जो भी मुद्दे हैं, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री का रोल उन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये विधायिका और कार्यपालिका में टकराहट होगी, तो ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है।